मुंबई के मलाड वेस्ट में देर रात भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अभी तक 11 लोगों की मौत हुई है। दरअसल बुधवार देर रात मुंबई के मलाड वेस्ट में न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक इमारत के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में महिलाओं और बच्चों सहित 15 लोगों को बचा लिया गया। हादसे में घायल हुए 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का कहना है कि भारी बारिश के कारण इमारतें गिर गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमारत के मलबे में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए उसे हटाया जा रहा है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून ने कल दस्तक दे दी। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर कुछ स्थानों पर बहुत बारिश की चेतावनी दी है। चेतावनी है कि कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। अमेरिका कम आय वाले 92 देशों समेत अफ्रीकी संघ के देशों को तकरीबन 50 करोड़ कोरोना वैक्सीन दान करने की योजना बना रहा है। इसके तहत इस साल के अंत तक कुल 20 करोड़ और अगले साल के पहले 6 महीने में शेष 30 करोड़ कोरोना वैक्सीन दान कर दी जाएगी। मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 प्रति क्विंटल हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान 3 कानूनों के सिवा किसानों के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इसको लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले ने कहा कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि विगत 7 वर्षों में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए हैं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके। एमएसपी 2018 से लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के क्षेत्र एक के बाद एक निर्णय लिए गए, जिससे किसान की आय बढ़े। कोरोना महामारी के दौरान लगातार दूसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, जिस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 7 साल में मोदी सरकार में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए हैं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और इनमें खुशहाली आ सके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेलवे यातायात सुरक्षित के लिए 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। इससे सुरक्षा बढ़ेगी। अभी तक रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन होता था, इससे संचार और सिग्नल में भी प्रभाव बढ़ेगा। इससे रेलवे में ऑटोमेटिक सिक्योरिटी की व्यवस्था मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम किसानों को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन 7 महीने से चल रहा है। जनवरी महीने से केंद्र सरकार ने इनसे बात नहीं की। हमारी भी मांग है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जायजा लिया। सीएम ने पानी जल्द से जल्द निकल जाए और यातायात सुचारू रूप से चले, ये देखने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सीएम ने पहले ही आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाकर तैयारी कर दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 51 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 37,76,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 86 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 93,828 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 91 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 6,138 नई मौत से अब तक 3,59,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,48,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 76 लाख को पार कर गया। वहीं 11,65,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 17,321 नए केस से कुल आंकड़ा 22,92,000 को पार कर गया। वहीं 405 मौत से अब तक 28,170 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 31,253 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 20,59,000 को पार कर गया। तमिलनाडु में 2,04,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सिरे से खारिज किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में परिवर्तन की खबरों को अफवाह बताया है। वी.डी. शर्मा ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र सरकार की ओर से 18+ को मुफ्त टीका देने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में विधायक निधि के इस्तेमाल पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कोविड के नाम पर सभी विधायकों के 1 साल की विधायक निधि से 2-2 करोड़ के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। इस राशि से 18+ वालों के लिए वैक्सीन खरीदी जा रही थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे द्वारा नर्मदा नदी के किनारे प्रतिबंधित क्षेत्र में किए गए निर्माण कार्य को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका डिंडौरी के वीरेंद्र केशवानी की ओर से दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई नर्मदा नदी से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ करना तय कर दिया है। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। साथ ही मंत्री अकबर ने धर्मपुरा में विवादित जमीन के मामले में दोनों पक्षों की बैठक लेकर जल्द समस्या का समाधान निकालने की बात कही। ब्लैक फंगस इलाज के लिए हिमाचल की फार्मा कंपनी ने बुलाए इंजेक्शन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने इंजेक्शन खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि इंजेक्शन का बुरा प्रभाव मरीजों पर देखा जा रहा है। मरीजों को किडनी की दिक्कतें हो रही हैं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने फिर सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में ही सैकड़ों लोगों की मौत कोरोना से हुई है। राज्य सरकार को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुख्ता प्रमाण के साथ कांग्रेस हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिवंगत भाजपा नेता विजेश लूनावत के निवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सिंधिया ने लूनावत परिवार से मुलाकात कर विजेश लूनावत के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बता दें कि विजेश लूनावत का पिछले दिनों कोरोना के चलते निधन हो गया था। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कृषि मंत्री राजधानी रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां वो धान की एमएसपी बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने धान की एमएसपी में बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इंदौर नगर पालिका निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5,162 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी है। ये बजट 82 करोड़ के घाटे का बजट है। प्रस्तावित बजट को निगम आयुक्त ने 7 जून को संभागायुक्त और निगम प्रशासक के सामने पेश कर दिया। बजट में अलग अलग विभागों पर होने वाले खर्च पे मत पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में बिजली कंपनी ने अप्रैल महीने में एवरेज बिल दिया था, लेकिन जैसे ही मई महीने की रीडिंग बिल दिया गया, पूरे प्रदेश में ज्यादा बिल की शिकायत आने लगी। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिल काफी ज्यादा है। वहीं वितरण कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि कहीं भी अधिक बिल नहीं दिया गया। बिलासपुर में ब्लैक फंगस की जरूरी दवाइयों की किल्लत शुरू हो गई है। एम्फोटेरिसिन बी और लाइपोसोमल भी खत्म होने की स्थिति में है। ऐसे में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज पर संकट मंडराने लगा है। इधर शहर सहित संभाग भर से रोजाना ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं, जिनका उपचार सिम्स में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में ड्रग कंट्रोलर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वहीं जिन दुकानदारों के पास ज्यादा स्टॉक है और जिन अस्पतालों में ज्यादा खपत है, उनके बीच अनुबंध नहीं किया गया, जिससे दुकानदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दवा कंपनी अब इंजेक्शन का स्टॉक वापस नहीं ले रही। राजम के सोने सिल्ली सरपंच गोमेश्वरी साहू ने ग्रामीणों के साथ विधायक धनेंद्र साहू के घर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों के हंगामे पर खेद जताया। साथ ही अतिक्रमण हटाने में दिए गए सहयोग के लिए विधायक को धन्यवाद दिया और हंगामा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीएम भूपेश बघेल कबीरधाम और गरियाबंद को आज 582 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही 1270 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। भूपेश बघेल सौगात देने के लिए सीएम हाउस से वर्चुअल जुड़ेंगे। शिवपुरी की पिपरसमा मंडी में प्याज बेचने आ रहे किसानों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। किसानों से 5% कमीशन, पल्लेदारी और 2 किलो अधिक प्याज लेने की शिकायत सामने आई है। वहीं एसडीएम का कहना है कि शिकायत मिलने पर व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
कोरबा में हसदेव नदी पर 52 करोड़ की लागत के बने एनीकट के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी का भराव कम हो गया है और पश्चिम क्षेत्र के बंकी मोंगरा के वार्डों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुल निर्माण में समस्या न हो इसलिए गेट खोले गए हैं, जबकि पुल का काम 2 महीने से बंद है। कोरोना में लॉकडाउन में दूसरे साल भी इंदौर रेलवे स्टेशन को 19 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसका असर अधिकारियों से लेकर कुलियों तक पड़ा है। इंदौर में 10 स्पेशल ट्रेनों से केवल 1350 यात्रियों से रेलवे को एक दिन में 6.5 लाख मिल रहे हैं। वहीं कुली भी दिन भर में मुश्किल से 300 रुपए ही कमा पा रहे हैं। कटनी के इमलिया में कई गरीब परिवार 5 माह से राशन के लिए परेशान हैं। उन्हें जनवरी माह का राशन फरवरी में मिला था, उसके बाद राशन नहीं मिला। ग्रामीण रोज सरकारी दुकान पहुंचते थे, लेकिन दुकान बंद होने पर निराश होकर लौट आते थे। अब उन्हें सिर्फ 2 माह का राशन दिया जा रहा है। खरगोन के बलवाड़ा जंगल से लकड़ी तस्कर 50 से अधिक सागौन के पेड़ काट कर ले गए, लेकिन वन विभाग के अधिक कर्मचारियों ने जांच और कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में लगे हुए हैं। मामला उजागर होने पर डीएफओ ने जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के संविदा चिकित्सकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि हाईकोर्ट ने फरवरी में 4 महीने के भीतर सरकार को निर्णय लेने को कहा था, लेकिन सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। जबलपुर में आशा कार्यकर्ता और आशा सहायिकाओं ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशा कार्यकर्ताओं ने नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सीएमएचओ को एक ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने का अल्टीमेटम भी दिया। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में चयनित सहायक मानचित्रकार की ज्वाइनिंग विगत 3 वर्षों से अधर पर लटकी हुई है। प्रदेश के 125 चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग को लेकर दर-दर भटक रहे हैं। अभ्यर्थी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव से भी पत्र लिखकर गुहार लगा चुके हैं। बता दें कि इस पद के लिए मार्च 2018 में व्यापक के माध्यम से परीक्षा हुई थी। मुंबई के मलाड वेस्ट में देर रात भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अभी तक 11 लोगों की मौत हुई है। दरअसल बुधवार देर रात मुंबई के मलाड वेस्ट में न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक इमारत के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में महिलाओं, बच्चों सहित 15 लोगों को बचा लिया गया। हादसे में घायल हुए 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महासमुंद में बड़ा हादसा हो गया। जिले के कोतवाली थाना इलाके के इमली भाटा में ट्रेन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 बच्चियां और एक महिला शामिल है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका जताई जा रही है। इधर हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का कहना है कि भारी बारिश के कारण इमारतें गिर गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमारत के मलबे में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए उसे हटाया जा रहा है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून ने कल दस्तक दे दी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे, पालघर, रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी के मद्देनजर कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के साथ प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक हो चुकी है और आने वाले 2 दिनों में मानसून प्रदेश में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग में 11 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो मानसून छत्तीसगढ़ की सीमा तक पहुंच चुका है। मानसून इस बार तेलंगाना की तरफ से प्रदेश में दस्तक दे रहा है। धमतरी में बीती रात बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम ठंडा हो गया है। बारिश के चलते पूरे इलाके में जनजीवन प्रभावित है। बारिश की वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका कमाए वाले 92 देशों समेत अफ्रीकी संघ के देशों को तकरीबन 50 करोड़ कोरोना वैक्सीन दान करने की योजना बना रहा है। इसके तहत इस साल के अंत तक कुल 20 करोड़ और अगले साल के पहले 6 महीने में शेष 30 करोड़ कोरोना वैक्सीन दान कर दी जाएगी। मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 प्रति क्विंटल हो गया।
केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान 3 कानूनों के सिवा किसानों के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इसको लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावरे ने कहा कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि विगत 7 वर्षों में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए हैं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके। एमएसपी 2018 से लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के क्षेत्र एक के बाद एक निर्णय लिए गए हैं जिससे किसान की आय बढ़ सके। कोरोना महामारी के दौरान लगातार दूसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, जिस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 7 साल में मोदी सरकार में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेलवे यातायात सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। इससे सुरक्षा बढ़ेगी। अभी तक रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन होता था, इससे संचार और सिग्नल में भी प्रभाव पड़ेगा। इससे रेलवे में ऑटोमेटिक सिक्योरिटी की व्यवस्था मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसानों का समर्थन करते रहेंगे। किसान आंदोलन 7 महीने से चल रहा है। जनवरी महीने से केंद्र सरकार ने इनसे बात नहीं की है। हमारी भी मांग है कि 3 कृषि कानून को वापस लिया जाए। मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जायजा लिया। सीएम ने पानी जल्द से जल्द निकाला जाए और यातायात सुचारू रूप से चले ये देखने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सीएम ने पहले ही आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाकर तैयारियां कर ली हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 51 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 37,76,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 15 करोड़ 88 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 93,828 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 91 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 6,138 नई मौत से अब तक 3,59,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,48,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 76 लाख को पार कर गया। वहीं 11,65,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 17,321 नए केस से कुल आंकड़ा 22,92,000 को पार कर गया। वहीं 405 मौत से अब तक 28,170 मरीजों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 31,253 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 20,59,000 को पार कर गया। तमिलनाडु में 2,04,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 453 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,86,000 को पार कर गया। प्रदेश में 36 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,441 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,329 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक ये आंकड़ा 7,71,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,071 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 954 नए मामले सामने आए। वहीं 14 मौत से अब तक 13,271 लोगों की मौत हो चुकी है। 8,098 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,52,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 18,113 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 56 और दुर्ग में 25 नए केस आए। एमपी में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सिरे से खारिज किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व ने परिवर्तन की खबरों को अफवाह बताया है। वी.डी. शर्मा ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र सरकार की ओर से 18+ को मुफ्त टीका देने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में विधायक निधि के इस्तेमाल पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कोविड के नाम पर सभी विधायकों के 1 साल के विधायक निधि से 2 करोड़ के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। इस राशि से 18+ वालों के लिए वैक्सीन खरीदी जा रही थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे द्वारा नर्मदा नदी के किनारे प्रतिबंधित क्षेत्र में किए गए निर्माण कार्य को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका डिंडौरी के वीरेंद्र केशवानी की ओर से दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई नर्मदा नदी से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ करना तय कर दिया है। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही मंत्री अकबर ने धर्मपुरा में विवादित जमीन के मामले में दोनों पक्षों की बैठक लेकर जल्द समस्या का समाधान निकालने की बात कही।
ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हिमाचल की फार्मा कंपनी से बुलाए इंजेक्शन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने इंजेक्शन खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि इंजेक्शन का बुरा प्रभाव मरीजों पर देखा जा रहा है। मरीजों को किडनी की दिक्कतें भी हो रही हैं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने फिर सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में ही सैकड़ों लोगों की मौत कोरोना से हुई है। राज्य सरकार को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुख्ता प्रमाण के साथ कांग्रेस हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिवंगत भाजपा नेता विजेश लूनावत के निवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सिंधिया ने लूनावत परिवार से मुलाकात कर विजेश लूनावत के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बता दें कि विजेश लूनावत का पिछले दिनों कोरोना के चलते निधन हो गया था। सीएम भूपेश बघेल कबीरधाम और गरियाबंद को आज 582 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही 1270 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। भूपेश बघेल सौगात देने के लिए सीएम हाउस से वर्चुअल जुड़ेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कृषि मंत्री राजधानी रायपुर के राजीव भवन से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां वो धान के एमएसपी बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने धान के एमएसपी में बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर है। सिंधिया आज ग्वालियर से महगांव जाएंगे, जहां वो एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 जून को इंदौर कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे, फिर ग्वालियर से मुरैना जाएंगे और 12 जून को दिल्ली जाएंगे। इंदौर नगर पालिका निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5,162 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी है। ये बजट 82 करोड़ के घाटे का बजट है। प्रस्तावित बजट को निगम आयुक्त ने 7 जून को संभागायुक्त और निगम प्रशासक के सामने पेश किया था। बजट में अलग अलग विभागों पर होने वाले खर्च के मत पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में बिजली कंपनी ने अप्रैल महीने में एवरेज बिल दिया था, लेकिन जैसे ही मई महीने की रीडिंग बिल दी गई, पूरे प्रदेश में ज्यादा बिल की शिकायतें आने लगी। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिल काफी ज्यादा है। वहीं वितरण कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि कहीं भी अधिक बिल नहीं दिया गया। रायसेन जिले की 56 रेत खदानों का ठेका समय पर किस्त नहीं जमा करने की वजह से 2 माह पहले निरस्त हो गया, जिसकी वजह से तेजी से रेत का अवैध खनन चल रहा है। शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने वहां से पोकलेन मशीन पकड़ी और कागजी कार्रवाई की। हालांकि रेत खदान से एक भी डंपर नहीं मिला और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज से भोपाल शहर को कोविड-19 के नियम और शर्तों के साथ अनलॉक किया जा रहा है। अब शहर में सैलून की दुकानों समेत सभी बाजार खुलेंगे। मॉनिटरिंग के लिए 118 टीमों का गठन किया गया है। वहीं शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर पर रोक जारी रहेगी। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के दल निगरानी करेंगे। इटारसी में महिलाओं का वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने नया प्रयोग शुरू किया है। यहाँ प्रत्येक बुधवार के दिन केवल महिलाओं का ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। दरअसल पुरुषों की अपेक्षा रोजाना 10% कम हो रही वैक्सीनेशन में महिलाओं की संख्या को देखते हुए ये व्यवस्था शुरू की गई है। दक्षिण अफ्रीका की एक महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उसकी 3 बेटियां और 7 बेटे हैं। हालांकि डॉक्टरों को 6 बच्चों का अनुमान था, लेकिन महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। एक आदर्श बहू की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल असम की एक बहू ने अपने कोरोना पीड़ित ससुर को कंधों पर उठाकर 2 किलोमीटर चलकर अस्पताल पहुंचाया, ताकि समय पर इलाज हो सके। बताया जा रहा है कि 75 वर्षीय भुलेश्वर का बेटा सूरत में नौकरी करता है। बेटे के बाहर रहने के कारण बहू निहारिका ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।